Hi, friends, good evening. And right now we are on the 31st day of COVID 19 लॉकडाउन। पूरा भारत ही नहीं, पूरा संसार एक बुरे दौर से गुजर रहा है। एंड इंडिया इज़ फेसिंग सम ऑफ द टफ प्रॉब्लम्स विच वी हैड नेवर इमेजिन्ड। ज़िंदगी आकर रुक जाएगी, ये कभी आपने सोचा था? कभी मैंने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था इस तरह रुक जाएगी। लोग तरसते थे आराम करने, और आराम इतना ज़्यादा कि इंसानियत ही डर गई है, घबरा गई है। हम और आप शायद अच्छे हाल में हैं, वी आर इन अ गुड कंडीशन। वो लोग जो सड़क पर हैं, जो सड़क पर अपने ही वतन, अपने घर को जा रहे हैं, वो लोग बुरे हाल में हैं। जी हाँ, रोड के ऊपर सर पे गट्ठा लिए, गोद में बच्चा लिए और हज़ारों किलोमीटर वो लोग पैदल चल चुके हैं। सड़क पर आपसे मुलाकात हो रही है, या फिर बंदी के बाद लोग फिर अपने वतन के लिए बड़े शहर से छोटे गांव, देहात, कस्बे की तरफ बढ़ चुके हैं। एक बुरे दौर से भारत गुजर रहा है, और लॉकडाउन का इल्ज़ाम दें या मौत को इल्ज़ाम दें, ये किस चीज़ पर इल्ज़ाम दें, या हिंदू मुस्लिम पर इल्ज़ाम दें, कुछ भी हो, लेकिन मौत आपसे, यकीन करो, मुझसे मज़हब नहीं पूछेगी। वो हमारे सामने एक थ्रेट की तरह, एक धमकी की तरह, एंड वी आर फेसिंग दैट टफ सिचुएशन नाउ थ्रू इंडिया। लेट्स फेस इट द राइट वे, लेट्स हैव अ फाइट। जी हाँ, हमने थाली भी पीटा है, हमने ताली भी पीटा है, एंड वॉट एवर वी वन लिट दैट कैंडल, वॉट एवर वी डिड, वी कुड डू इट। एंड लॉकडाउन का अगर एक दिन 20 घंटा भी मिलता, या 20 दिन बाद लॉकडाउन हुआ है, ये कंट्रोवर्शियल सवाल उठाना बेकार है आज। अभी फ़िलहाल जो लोग सड़क के ऊपर हैं, जो परेशान हैं, या जो लोग अपने घरों में भूखे हैं और उनके पास राशन के लिए कुछ नहीं है, या जो मांग करके खाते हैं, या फिर वो डेली वेजेस वाले लोग जो हकीकत में राशन के मोहताज हैं। हमारे शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर, वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल जो दानी हैं और काफ़ी टन गेहूँ और दाल और ये सब चीज़ें वो लोग दान कर रहे हैं। लेकिन वो जो छोटे शहर के अंदर है, जो सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर गाड़ियाँ जा भी नहीं रही हैं, जो एक रेगुलर गवर्नमेंट का ट्रक था, क्या वहाँ पर राशन जा रहा है? तो इसके अंदर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की कमियां निकालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप और हम सड़क पर जो भी मिल रहा है उसके लिए एक कदम आगे बढ़ें, उनको बढ़ करके उनको संभालें। अभी कहीं एस्टिमेट है कि 1.5 लाख के करीब लोग पूरे दुनिया में मर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हम ही लोग सोशल मीडिया में हैं? क्या only are the Indians into the social media, and are we the people who are really facing such tough problems, whereas the cases of mortality, जो मौत के जितने भी केस आए हैं, वो सबसे that is quite less in India compared to other European or American countries. Now the question arises कि जो भी है, जो भी इसका नतीजा आएगा, लेकिन फ़िलहाल एक पैंडमिक का लड़ाई लड़ना शायद एक इंडिविजुअल इंसान के बस का नहीं है, एक गवर्नमेंट के बस का नहीं है। गवर्नमेंट की प्लानिंग अगर गलत आपको नज़र आ रहा है या सही नज़र आ रहा है, आपने थाली पीटा या नहीं पीटा, ताली पीटा या नहीं पीटा, लेकिन प्लीज़ फॉर लॉर्ड्स सेक कम फॉरवर्ड, स्टैंड एंड हेल्प द पुअर एट योर डोर स्टेप। और अगर आपको पता चलता है कहीं दूर बाहर अड़ोस में पड़ोस में आपके गरीब है, लेकिन अगर वो गरीब जो गांव देहात दूर कस्बों में है और उन तक अनाज नहीं जा रहा है, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो टू कम फॉरवर्ड एंड चेक ऑल दोज स्मॉल टाउन, स्मॉल प्लेसेस वेयर द राशन इज़ नॉट देयर। एंड अगर हम लोग सड़क पर चलने वाले को भी एक वक्त की रोटी आप खिला देते हैं, सिर्फ एक फैमिली को अगर आप खिला देते हैं, तो भी सोच इमेजिन करिए कि काफ़ी लोग हैं। सो प्लीज़ डोंट सिट बैक, लेकिन बाहर निकलने से पहले गो फॉर योर एंटायर मास्क एंड एवरीथिंग, वेयर एवरीथिंग। कपड़े वापस आने के बाद या तो स्टीम से सारा और क्वारंटीन करें, और इसका मतलब ये है कि अब बाहर से आने के बाद अपने कपड़े को चेंज करें, टेक अ बाथ, एंड प्लीज़ डोंट टच योर माउथ, डोंट टच योर नोज, डोंट टच योर आइज़। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, यूज़ सैनिटाइज़र टू यूज़ इट। एंड यस, एक पुलिस वाला मेरे घर पर आता है और आने के बाद वो राशन लाकर मुझे दे जाता है। किसी ने उससे कह दिया था कि हमारे इलाके में राशन नहीं मिल रहा है। जी नहीं, चांदनी चौक इलाके में अच्छे से राशन मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और जिसने भी ये हरकत करी थी, ओके, थैंक्स टू यू ऑल, इट हैज़ बीन रियली ग्रेट। और जो सबसे ज़्यादा रिस्क
वाले लोग हैं वो शायद यही लोग हैं, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेस, ये वो। और इसके बीच में जो पॉलिटिकल हरकतें हो रही हैं या हिंदू मुस्लिम वर्ड कम्युनल आ रहा है, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, उसको निगलेक्ट करिए, क्योंकि इंसानियत ज़िंदा है। और फिर मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा कि दैट कॉप द वन हु केम टू माई हाउस, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही वॉज अ हिंदू, आई वॉज सो मच कंसर्न, ही वुडंट अलाउ मी टू गो आउट, ही केप्ट ऑन सेइंग सर आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, कम हो रही है, प्लीज़ गो बैक, प्लीज़ गो बैक। और उससे 2 कदम के बाद, जबकि मैं गली में कम से कम निकल कर राशन तो लेता हूँ। डू मेंटेन द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग। लव यू ऑल, दिस इज़ इंडिया। और भारत की मिट्टी में बहुत प्यार है। जो कुछ पॉलिटिकल लोग या अभी जो 1-2 बुरी खबर आई है, प्लीज़ उसको मत लेकर के चलिए, और इंसानियत का जो तकाजा है, एक कदम आगे बढ़ कर के इंसान को बचाइए। लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड वी प्रे कि हम सब इसका सामना आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकें। और जो लोग भी बचे ज़िंदा, हम और आप रहें या ना रहें, जो लोग भी ज़िंदा रहें, प्लीज़ फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, डोंट गो आउट। घर से बाहर कदम नहीं निकालें। हफ्ते में अगर एक बार भी आप निकल रहे हैं तो राशन का आप ये ध्यान रखें कि उतना डिस्टेंस मेंटेन करें जो आप किसी और से टकरा नहीं रहे हैं। अगर टकराते हैं तो बाकी सैनिटाइज़ करें खुद को। सैनिटाइज़र यूज़ करें ना करें, सोप तो कम से कम यूज़ कर लें, और गर्म पानी से अगर आप नहा लेते हैं देन यू आर स्टिल सेफ, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट, ये अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, इट अफेक्ट्स that's through the eyes, your nose, these are the places where it goes into your lungs and then it start affecting you. 2 drops of olive oil आप अपने नाक में भी डाल करके अगर वो रखते हैं तो एटलीस्ट यू विल नॉट गेट दैट, वो जो अब कुछ लोगों को बुखार हुआ और वो घबरा गए, तो उस चीज़ से भी आप डरें कि बुखार एंड ऑल जो रेगुलर होता है, जो इंडिया के रेगुलर मोर्टेलिटी रेट है, वो तो होना ही है। सो डोंट स्प्रेड एनी रूमर्स, कोई अफवाह ना फैलाएं। और जब तक आप उस चीज़ को, और अगर आप सोशल मीडिया में भी हैं तो आप चेक करें कि वो youtube.com है या वो कोई बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो NDTV है या इंडिया टाइम्स है या किसी का अपना लोकल चैनल है। आप जो भी हैं, आप इंसान हैं और ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है, एंड वी डोंट नीड टू गेट कैरिड ऑफ विथ एनी ऑफ द डर्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनल सोसाइटी एट टाइम्स वी कम अक्रॉस। और कई बार ऐसा होता है कि जो जाहिल लॉट है, जो जाहिल तबका है, वो अपने ही कम्युनिटी को अटैक करते हैं, अपने ही कम्युनिटी को, क्योंकि उनको बाहर जाने मिल नहीं रहे तो अपने ही मोहल्ले में झगड़ा वगड़ा लगा देते हैं। तो उससे भी आप बचें और एक स्माइल दें। प्लीज़ बी विथ मी। लव यू ऑल। ciao, good night।